नमस्कार मित्रों, मैं अचल बी बाथम पुनः आपका स्वागत करता हूं एक सवाल के जवाब के साथ साथ एक संशय जो काफ़ी लोगों के दिलों के अंदर बैठ चुका है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं इस चीज़ को लेके, इस थेरेपी को लेके, इस विषय को लेके। इस विषय का नाम, इस थेरेपी का नाम है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस इन हिंदी जिसे कहते हैं सम्मोहन, जिसके नाम के साथ ही भारत के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के दिल के अंदर घर कर बैठी है कि आखिर है क्या और इसके नुकसान क्या है। क्योंकि पिक्चर के अंदर जो दिखाया गया है, लोगों के द्वारा जो सुना जाता है, तो इसको जोड़ दिया था वशीकरण के साथ साथ और लोग इससे डरते हुए आए हैं। लेकिन हम ये इसको सही तरीके से समझेंगे, लीगल तौर पे समझेंगे कि आखिर है क्या और ये किस प्रकार से काम करता है। तो 4 आयामों में इसे डिवाइड करके मैं आपको इस वीडियो के तहत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो 4 आयाम हैं, सबसे पहले है कानूनी, ठीक है, क्या ये लीगल है या नहीं है हम वो समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके फायदे क्या हैं वो समझेंगे, इससे कोई नुकसान है वो समझेंगे, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट विशेष सजेशंस हो सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लीगलिटी की दोस्तों, क्योंकि हम कभी भी कोई इलाज करवाने जाते हैं, कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं, तो ये देखते हैं कि क्या वो लीगल है या नहीं है। तो लीगल की बात करते हैं तो हम थोड़े से पीछे जाके इतिहास में झांकते हैं, तो इतिहास की तरफ देखेंगे तो दुनिया के अंदर इसको सबसे पहले मान्यता किसने दी है। हिप्नोसिस, सम्मोहन, इसकी मान्यता की अगर बात करें तो 1892 के अंदर ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने सर्वप्रथम सबसे पहले ये माना है कि हिप्नोसिस एक थेरेपी है और इसका उपयोग साइकोलॉजी से संबंधित कोई भी उपचार होते हैं वहाँ भी किया जाता है। इसी एसोसिएशन ने, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने 1955 में पुनः इसकी वैधता को समझते हुए, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसको फिर से उपयोग किया। और इसको उपयोग करते करते उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो दर्द को झेलती है बहुत ज़्यादा, और जो लोग दांतों का इलाज करवाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं जो दर्द को सहन करते हैं, इन 2 जगह पे भी इस थेरेपी का उपयोग किया गया। और इस थेरेपी के साथ साथ दर्द को कम करके आसानी से इलाज कैसे किया जा सकता है, आसानी से प्रेगनेंसी के समय पे इलाज कैसे किया जा सकता है, ठीक है, उस पे काम किया गया। और वहीं पे आगे चलते हैं 1955 के बाद 1958 के अंतर्गत अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने, जी हाँ, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वीकारा है कि हिप्नोसिस एक थेरेपी है। हिप्नोसिस एक थेरेपी है जो कि लोगों को काम कर सकती है, लोगों के मस्तिष्क पर काम कर सकती है, लोगों को फायदा दे सकती है। और 1960 के अंतर्गत अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको माना है कि ये कुछ दूसरा या कुछ अलग नहीं है, ये साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिससे कि साइकोलॉजी से संबंधित कोई भी चीज़ पे काम किया जा सकता है। और ज़्यादा आगे चल के हम लीगलिटी की बात करते हैं तो मित्रों 1983 के अंदर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका अप्रूव किया है। हिप्नोसिस को एक हिप्नोथेरेपी के नाम पे अप्रूव किया गया है, जिसको दुनिया में कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। हम बात करते हैं भारत की, हमारे भारत की बात करते हैं तो 23 नवंबर 2003 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको रिकमेंड किया है कि हिप्नोसिस एक थेरेपी के रूप में, काउंसलिंग के रूप में लोगों के लिए काम कर सकती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी लीगलिटी फर्म की, तो ये हम स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ, ये पूरी तरह लीगल है। इसके फायदे क्या हो सकते हैं, कहते हैं और देखा जाता है, अगर आपका शरीर बहुत मजबूत है, आप हष्ट पुष्ट हो, हेल्थ है आपकी, सब चीज़ें हैं, ठीक है, और उसके बाद आप मानसिक तौर पे कमज़ोर हैं। ऐसे कई लोग अपने आसपास देखे होंगे, बहुत अच्छी हेल्थ है, दिखने में अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन मानसिक तौर पे कमज़ोर होते हैं। हम कुछ सालों में देखते हुए आए हैं, कोविड के बाद हम देखते आए हैं जिनका मानसिक तौर पर कमज़ोर थे उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है। कई लोग कोविड से नहीं मरे थे, कई लोग मन से हार गए थे, मन से मर गए थे, ठीक है। ये हम सबके सामने ऐसे बहुत सारे ऐसे परिणाम देखने को मिले हुए हैं। तो आपका कई बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति है, हष्ट पुष्ट है, शारीरिक तौर पे बहुत मजबूत है, लेकिन मानसिक तौर पे इतना कमजोर है वो सुसाइड कर जाता है, ठीक है। छात्र हैं वो सुसाइड कर जाते हैं, ठीक है। पारिवारिक कलह से लोग सुसाइड कर जाते हैं, कोई ऐसी चीजें दिमाग के अंदर बैठी जो सुसाइड कर लेते हैं, हष्ट पुष्ट थे। हम खुद बोलते हैं यार कल तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा खासा था, आज अचानक से इसको हो क्या गया है, ठीक है, ये चीज होती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई व्यक्ति हष्टपुष्ट नहीं है, शारीरिक तौर पे कमजोर है या कोई परेशानी झेल रहा है, लेकिन मानसिक तौर पे मजबूत है, तो मित्रों उसका जीवन बहुत अच्छे से निकल सकता है, ठीक है। वो क्योंकि लड़ना जानता है, समझना जानता है, कैसे चीज़ों को साथ डील किया जा सकता है, वो हर चीज़ जानता है और उसके साथ साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये
पूरी की पूरी थेरेपी मन से संबंधित है, आपको मानसिक तौर पे मजबूत बनाती है। हमारे जो मन होते हैं, चैतन्य मन, अवचेतन मन, इसके बीच में आपको अर्ध निद्रा में लेके जाया जाता है। और मित्रों याद रखना, ये वशीकरण नहीं है, ये एक ऐसी थेरेपी है जब आपको अर्ध निद्रा में लेके जाया जाता है, तब आपका जो शरीर है वो जागृत अवस्था में रहता है, आपकी इंद्रियां जागृत अवस्था में रहती हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो, आपका कोई भी कुछ नुकसान नहीं कर सकता। दिमाग से निकाल देना कि इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान है। ठीक है, इससे फायदे हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, आपका पढ़ाई में मन लग सकता है, काम में मन लग सकता है, आपके कोई बैड हैबिट्स हैं वो आपकी सही हो सकती हैं, कोई ऐसी याद आपके दिमाग के अंदर बैठी हुई है जो नहीं निकल रही है, जिससे आपको नुकसान होता है, तनाव होता है, वो कम हो सकता है। तनाव के लिए तो दी बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अगर कोई तनाव है तो ये आप खुद के लिए अपना सकते हो, अपने आसपास परिवार में अपना सकते हो, दोस्तों के लिए अपना सकते हो, हर जगह इसको आप उपयोग में ले सकते हो। इससे नुकसान की अगर बात करें, अमूमन इसका कोई भी नुकसान नहीं है। कई बार ये होता है कि लोगों का कभी कभार सर दुखता है इस थेरेपी के बाहर निकलने के बाद में, लेकिन कुछ क्षण का होता है, क्षणिक भर का होता है, उसके बाद सही हो जाता है। क्योंकि इसके बारे में अफवाह फैली गई है इसलिए लोग डरते हैं, लेकिन इससे कोई भी नुकसान नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं, इससे नुकसान किसी प्रकार का नहीं है। सजेशन की बात करते हैं, इससे संबंधित देश के अंदर बहुत सारे कोर्सेज किए जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है इसका कोर्स कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं कि आप बहुत टॉपर हैं, किसी भाषा की बाध्यता नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए। ठीक है, आप कर सकते हैं, आप गृहिणी हैं आप कर सकते हैं, आप छात्र हैं आप कर सकते हैं, आप प्रोफेसर हैं आप कर सकते हैं, आप शिक्षक हैं आप कर सकते हैं, मतलब एनी फील्ड, आप वर्कर हैं, बिजनेसमैन हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ भी है, आप कर सकते हैं। कोई भी आवश्यक नहीं है कि आपके पास इसके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल डिग्री होना आवश्यक है। सीखना चाहिए, आपके पास मौका है। भारत में इसे बहुत सस्ते दामों पे सिखाया जा रहा है। सीखने की अगर बात की जाए, और अगर आप मेरे से सजेशन मांगे कि किससे हमें सीखना चाहिए, तो भारत में ग्रैंड मास्टर हैं, बहुत फेमस है, मैंने भी देखा है, मैंने इनकी क्लासेस की हुई है और जाना है कि जो आपको बहुत सरलता से हर चीज़ को समझाएं 100% रिजल्ट के साथ। तो ऐसे व्यक्ति हैं दीपक पाटिल जी। ठीक है, दीपक पाटिल जी हैं, आप उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ क्योंकि मैंने इनके रिजल्ट देखे हैं। बस आप आगे बढ़िए, आपका देखिए कुछ जाएगा नहीं, आपका नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं है, आपको फायदा ही होने वाला है। ठीक है, एक नया स्किल जुड़ जाएगा, एक ऐसा स्किल जुड़ जाएगा जिससे आपका काबू आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, आप अपनी गाड़ी का खुद ड्राइवर हो जाओगे, वो गाड़ी जो आपके मन की गाड़ी है आप उसके ड्राइवर खुद बन जाएंगे, अपने निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, आसपास से खुशहाली रख सकते हैं। तो हिप्नोसिस, सम्मोहन एक वरदान है मित्रों, इसको सीखिए, आगे बढ़िए, अपने जीवन में एक सफलता के साथ में सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में उतारिए। ये सारे के सारे पॉइंट आपको अगर अच्छे लगे हैं, ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल आपको होता है तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप सवाल पूछ सकते हैं। आप सबको मुझे समय देने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।